गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 2.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। बीपीएससी टीआरई 2.0 नई शिक्षक भर्ती जो आपकी चल रही थी वो उसकी परीक्षा वो समाप्ति कर दी गई हैं। यहाँ पे बीपीएससी के द्वारा ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है। कट ऑफ में होगा बदलाव 6 to 8 यानी कि आंसर की में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। यानी कि आंसर की में बदलाव देखने को मिला है। तो ऐसे अभ्यर्थी हैं, बहुत सारे अभ्यर्थियों के नंबर जो है वो बढ़े हैं और बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका नंबर कम हुआ है। तो कौन से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका नंबर कम हुआ है और सारा अपडेट देंगे हम। बीपीएससी के द्वारा कई सारी नोटिस जारी की गई है, तो उस नोटिस में क्या अपडेट दिया गया है सारा अपडेट देंगे। वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा, सारे एक एक अपडेट आपको देते रहेंगे। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे जो नोटिस जारी की गई थी कि उसमें जो 6 to 8 की आंसर की में क्या परिवर्तन किया गया है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आवश्यक सूचना यहाँ दिया गया है कि विज्ञापन संख्या 27/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा टीआरई 2.0 विज्ञापन संख्या 27/2023 के अंतर्गत वर्ग जो 6 to 8 के गणित एवं विज्ञान, स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि 6 to 8 के गणित एवं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भाषा हिंदी एवं अंग्रेजी, हिंदी एवं संस्कृत यानी कि अंग्रेजी हिंदी एवं संस्कृत विषय में प्राप्त आपत्तियों की समीक्षा उपरांत प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला ए के द्वितीय औपबंधिक उत्तर जो है दिनांक 16 से आयोग की वेबसाइट पर यानी कि www.bpsc.bih.nic पर उपलब्ध रहेंगे। यानी आपको बता दें, यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझा देते हैं कि आपकी जो प्रोविजनल आंसर की है वो अब जारी कर दी गई, यानी कि 6 to 8 की जो है प्रोविजनल आंसर की वो जारी कर दी गई है। यहाँ देखिए 6 to 8 के लिए आपके सब्जेक्ट हैं गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भाषा हिंदी एवं अंग्रेजी, अंग्रेजी और हिंदी एवं संस्कृत विषय में प्राप्त आपत्तियों की जो है उसकी जो है रिवाइज्ड आंसर की जारी की गई है। अब यहाँ पे देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है कि उक्त परीक्षा में सम्मिलित यानी कि जो भी अभ्यर्थी अपीयर थे, परीक्षा दिए थे, उम्मीदवारों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि वे द्वितीय औपबंधिक उत्तर का मिलान आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला 1 से कर दें। यानी कि जो भी प्रोविजनल आंसर किया है सेकंड वाली रिवाइज वाली, आप लोग अपना जो है वहाँ से मिला लीजिए कि आपके अब कितने नंबर हो रहे हैं, नंबर बढ़ रहे हैं या नंबर घट रहे हैं। आप कमेंट सेक्शन में जरूर ये कमेंट करिएगा कि आपके नंबर बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। उसके बाद यहाँ देखिए किसी भी प्रश्न के द्वितीय औपबंधिक उत्तर पर आपत्ति हो तो वे अपने यूजर नेम एवं पासवर्ड से लॉगिन करते हुए डैशबोर्ड पर दिनांक 19/12 से लगा करके 20/12 तक आपत्ति प्रमाणिक जो है स्रोत साक्ष्य के साथ अपलोड करें। यानी कि आपको 19 तारीख और 20 तारीख 2 दिन का टाइम फिर दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, डैशबोर्ड के माध्यम से द्वितीय औपबंधिक उत्तर पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रति प्रश्न 500 रुपये। अब यहाँ देखिए 500 रुपये शुल्क के रूप में दे होगा। ईमेल अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से किया गया आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगा। यानी कि ऑफिशियल साइट से आपको जाना है और उस साइट पर जो है जा करके आप लोग जो भी यदि मतलब कि जो प्रोविजनल जो द्वितीय रिवाइज आंसर की आई है उसमें यदि आपको कोई डाउट लग रहा है किसी प्रश्न पे उत्तर पे, तो आप लोग फिर से जो है उसको आपत्ति कर सकते हैं। लेकिन इस बार क्या होगा, 500 रुपये आपको देने पड़ेंगे पर प्रश्न, यानी कि पर क्वेश्चन के लिए आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे। जब आपको मतलब आपत्ति करने के लिए आई थी, जब डेट निर्धारित की गई थी परीक्षा के बाद, तो आपको वहाँ पे एक भी रुपया नहीं लग रहा था। लेकिन यहाँ पे देखिए अब जो है आपको 500 रुपये लगने वाले हैं। ये चीज़ें हमने पहले भी आपको बताया था कि अभी जो डेट दे रहा है बीपीएससी अपनी तरफ से, उसमें आप आपत्ति करेंगे तो 1 रुपया नहीं लगेगा। उसके बाद से जब वो दोबारा डेट खत्म होने के बाद दोबारा जारी करेगा, जैसे ये नोटिस जारी की गई है, अब यहाँ पे हर प्रश्न के लिए आपको 500 रुपये देना होगा। तो आप लोग 6 to 8 के लिए गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, इन सारी विषयों के जो है आंसर की अब दोबारा जारी की गई हैं और वहाँ पर जा करके आप लोग अपना निकाल करके मिला सकते हैं और देखिए कितने नंबर आपके बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। इसी तरह एक और नोटिस यहाँ पे जारी की गई थी। यहाँ पे देखिए 11वीं और 12वीं की जो परीक्षा हुई थी आपकी 11वीं और 12वीं की, यहाँ पे देखिए आपको यदि कोई भी आपत्ति है, प्रश्नों पर आपत्ति है, यानी कि आप चाहते हैं कि आपत्ति करना चाहते हैं 11वीं 12वीं की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए 17 से लगा करके 18 तक, यानी कि 17 दिसंबर से लगा करके 18 दिसंबर तक जो है वो आप आपत्ति कर सकते हैं किसी प्रश्नों पे आपको डाउट है तो। यदि नहीं करते हैं तो इसी प्रकार जो 6 to 8 का है, हर मतलब कि प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे। और उसके बाद आप समझ ही रहे हैं कि और यदि आपत्ति करेंगे तो आपके नंबर भी बढ़ेंगे और आपके यदि वो सारी चीज़ें साक्ष्य के साथ मतलब प्रमाणिक मतलब ऑथेंटिक देना पड़ता है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि सेकंड, यानी कि देखिए यहाँ पे सेकंड प्रोविजनल आंसर की
लैंग्वेज, जनरल स्टडीज एंड मैथमेटिक्स एंड साइंस। ये देखिए यहाँ पे सीरीज दिया हुआ है। यहाँ देखिए कई प्रश्न, यहाँ देखिए एक प्रश्न डिलीट किया गया है। उसके बाद से यहाँ सारे जो आंसर किए हैं उसको आप लोग मिला लीजिएगा। अगर नहीं मिला पा रहे तो यहीं से मिला लीजिएगा इस तरह से स्क्रीनशॉट ले करके। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन थी। तो 6 to 8 की आंसर की में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। आप लोग जल्द से जल्द अपना मिला लीजिए और कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा कि आपके कितने नंबर पड़ रहे हैं। यहाँ पे इन अभ्यर्थियों के कट ऑफ में जो है कम जाएगा। आपके जो 9 to 10 या मतलब कि सबसे ज़्यादा तो आपको 6 to 8 और 9 to 10 में कट ऑफ ज़्यादा देखने को मिलेंगी, यानी कि 70 के आसपास जो है आपकी, उससे ऊपर भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग बात करें, जो आपकी 11 मतलब कि 11वीं और 12वीं की जो पेपर हुई थी उसमें सीटें काफ़ी ज़्यादा हैं, इसलिए वहाँ पे जो है आपकी कट ऑफ कम देखने को मिलेंगी, क्योंकि अभ्यर्थी भी कम है। लगभग 1 लाख के आसपास अभ्यर्थी हैं और 50,000 से ऊपर जो है आपकी वैकेंसी थी, यानी कि नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा, मतलब कि नंबर ऑफ वैकेंसी कम थी, और जो मतलब कि लगभग 1 लाख के आसपास आपकी परीक्षा अभ्यर्थियों ने दिए थे। तो इस वजह से जो है आपकी कट ऑफ में जो है कम जाएगी, यानी 9 to 10 की। मतलब स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे देखिए उच्च माध्यमिक के लिए 11वीं और 12वीं की जो यहाँ पे 53,727 जो थी, ये आपकी पूरी सीट थी। और देखिए 1,08,500 जो है 64 अभ्यर्थियों ने जो है आवेदन किया था, और यहाँ पे देखिए एक सीट पर लगभग 2 अभ्यर्थी हैं। अब सोचिए कि 1,08,564 में जो आपकी कट ऑफ है, मतलब कि इतने तो अभ्यर्थी परीक्षा तो दिए नहीं होंगे, कम से कम नहीं कुछ तो लगभग 10 से 15,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा भी छोड़ दिया होगा। तो आप समझिए कि 1 लाख के मतलब कि 1 लाख, समझिए कि 1 लाख अभ्यर्थी हैं और जो है एक सीट पर जो है 2 अभ्यर्थी मतलब दावेदार थे। यहाँ पे जो आपके 11 और 12 के जो कट ऑफ हैं, इसको देखिए। यहाँ पे 11 और 12 के जो आपके कट ऑफ बन रहे हैं, पिछली बार जो कट ऑफ आपका बना था सब में देखिए लो ही लो दिखाई दे रहा है। सबसे पहले यहाँ पे हिंदी की बात कर लेते हैं। हिंदी में देखिए आपके 39 बने हैं अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट की, यानी कि अनरिजर्व का जो है 39 बना था। और यहाँ पे देखिए अनरिजर्व जो यहाँ पे सारी सीटें जो है यहाँ पे खाली दिखाई दे रही हैं। सब मतलब हर एक कैटेगरी में सीटें खाली दिखाई दे रही थी, और इस वजह से जो है कट ऑफ में भी काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिला था। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि जो आपकी पिछली वाली कट ऑफ थी, इसी आधार पे देखिए कि आपकी इसी प्रकार से जो है लगभग इस बार समझिए कि 50 से ऊपर जो इनका भी होगा, वो मतलब कि 50 के आसपास जिनका, 50 या 60 के आसपास जिनका भी अनरिजर्व कैटेगरी की बात कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ उनका बिल्कुल सिलेक्शन हो जाएगा। और जिस कैटेगरी में ज़्यादा मतलब अभ्यर्थी होंगे, मतलब कि मान लीजिए हिंदी में यदि ज़्यादा होंगे, ये चीज़ें तो क्लियर नहीं है कि कौन से सब्जेक्ट में कितने अभ्यर्थियों ने फॉर्म अप्लाई किया था। बस ये डाटा है कि 1,08,000 से ऊपर जो है अभ्यर्थियों ने फॉर्म अप्लाई किया था 11वीं और 12वीं में। तो इस वजह से जनरल की मतलब कि अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो वो 60 के आसपास जो है आपके 60 के आसपास ये चीज़ें देखने को मिलने वाली है, यानी कि कट ऑफ देखने को मिलेगी। क्योंकि पिछली बार इससे भी ज़्यादा कम स्टूडेंट थे, यानी कि जितना फॉर्म अप्लाई हुआ था उससे कम ही लोग थे, मतलब कि समझिए एक सीट पे एक ही लोग थे उसके आसपास। तो ऐसे में देखिए कटाव में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलेगा। जो 11वीं और 12वीं की स्टूडेंट हैं उनके कटाव में ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो ये काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन थी। आपको कई सारे नोटिस आए जारी किए गए थे आंसर की को लेकर के, और रिवाइज जो प्रोविजनल सेकंड प्रोविजनल आंसर की यानी कि रिवाइज आंसर की 6 to 8 के लिए वो जारी कर दी गई है। आप लोग बिल्कुल मिला लीजिए और देखिए कितने नंबर आपके बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि बात करें हम एक सीट पर एक छात्र, यदि एक सीट पर एक छात्र की नौकरी दी जाती है तो जो सीटें बचेंगी तो वो दूसरे अभ्यर्थी उसको यूज कर पाएंगे। यदि मान लीजिए किसी अभ्यर्थी का 3 या 4 जगह उनका सिलेक्शन हो जाता है, तो वो मान लीजिए 3 और 4 जगह यदि सिलेक्शन हो जाता है तो कट ऑफ में भी तो परिवर्तन देखने को मिलेगा। मान लीजिए ये यदि पीआरटी की यहाँ बात करें, पीआरटी और यहाँ पे मान लीजिए 6 to 8 या 9 to 10 यहाँ पे, ठीक है, और 11 to 12 मान लीजिए इनका तीनों चारों जगह पे हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि मान लीजिए इनका पीआरटी में तो सिलेक्शन हो गया अच्छे नंबरों से, ये यहाँ पे सिलेक्ट हो गए। उसके बाद यहाँ पर भी इनका अच्छा नंबर आया, यहाँ पर भी इनका अच्छा नंबर आया, इनका ज़्यादा नंबर आया यहाँ पर भी, यानी कि चारों जगह यदि इनका ज़्यादा नंबर अच्छा नंबर स्कोर करते हैं तो इनके नंबर से जो है कट ऑफ में भी ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिल जाएगा। तो जिससे दूसरे अभ्यर्थियों का होने में जो है काफ़ी संभावनाएं कम बनती हैं। इसलिए ऐसे अभ्यर्थियों को पहले ही जो है उनको ज्वाइन, एक ही जगह जो है ज्वाइन मतलब कि उनको सिलेक्ट करना चाहिए। उसके बाद से फिर जो है कट ऑफ निर्धारित करनी चाहिए। तो एक सीट पर एक छात्र रहेंगे तभी जाके कुछ कल्याण होने वाला है, तभी जाके बहुत सारे अभ्यर्थी जो है
उनका जो है नौकरी मिल पाएगी। नहीं तो जो सीटें बच जाएंगी, मान लीजिए अभी हमने बताया आपको कि चारों जगह पे इनका सिलेक्शन हो गया, एक सीटें तो ये ले ली, जो ये 3 सीटें बच जाएंगी इनके नाम से वो खाली हो जाएंगी, और ये जब दूसरी वैकेंसी आएगी तब उसमें ऐड कर दिया जाएगा, न कि इस पे प्रोविजनल जो है वहाँ पे जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा कि लगभग 2000 से ऊपर जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट TR1 की जारी की गई थी। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको। आशा करते वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जरूर जाइएगा।